कहानी की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया के एक यूनिवर्सिटी से, जहां पर हम एक रॉस नाम के स्टूडेंट को देख पाते हैं। दरअसल रॉस को अपने घर जाना होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को चैट करते हुए बताती है कि वो बस से जाने वाली है। तो रॉस का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें कैंपस के राइड शेयरिंग बोर्ड को देखना चाहिए। हो सकता है कोई स्टूडेंट डेनवर की ओर जा रहा हो जहाँ की तुम्हारा घर है, और इस तरह से तुम्हें राइड मिल सकती है, क्योंकि कैंपस में एक बोर्ड होता है जहाँ स्टूडेंट एक दूसरे के जरिए एक दूसरे की मदद करने के लिए उस बोर्ड पर लिख देते हैं जहां उन्हें जाना होता है। और जब रॉस उस बोर्ड को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि गाय नाम का एक लड़का डेनवर की ओर जा रहा है, और अब रॉस उससे कांटेक्ट करती है। और अब गाय भी अपनी खटारा गाड़ी लेकर यहाँ पहुंच गया, और अब ये दोनों इसमें बैठकर डेनवर की ओर निकल पड़े। और जब रास्ते में ये दोनों सफर कर रहे होते हैं तो रॉस को गाय की बातों से पता चला कि वो इसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानता है। गाय रॉस से कहता है कि मैं तुम्हारी ही क्लास में पढ़ाई करता हूँ। ये सुनकर रॉस तो हैरान हो गई, क्योंकि उसने उसे पहले कभी देखा ही नहीं था। रास्ते में रॉस गाय से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो गाय अपनी गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रोकता है, लेकिन रॉस ने अभी अभी अपनी नाखूनों पर नेल पेंट लगाया था। तो गाय उसे जबरदस्ती अपने कंधे पर बैठाकर गैस स्टेशन के अंदर ले गया। इसके बाद रॉस वॉशरूम चली जाती है, लेकिन फिर वो वापस बाहर आती है तो अचानक से दरवाजा लॉक हो गया। इसलिए रॉस जोर जोर से चिल्लाती है, और साथ ही उसने बेंच से देखा कि गाय और गैस स्टेशन के ओनर दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो इसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन किसी तरह से रॉस लॉक खोल लेती है और वो बाहर आकर गाय पर गुस्सा करने लगी कि मैं इतनी देर से चिल्ला रही थी, तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी। तो गाय रॉस को समझाता है कि हमें यहाँ सच में कोई आवाज नहीं आ रही थी। खैर रॉस इस बात पर ठंडी हो गई और ये दोनों यहाँ से निकल गए। गाय ने यहाँ गैस स्टेशन से कुछ पानी भी लिया था, तो रॉस गाय को कुछ पैसे देती है, क्योंकि इस लिफ्ट में रॉस का भी आधा हिस्सा था। तो गाय रॉस से कहता है कि मैं खूबसूरत लड़कियों से पैसे नहीं लेता, और इसके बाद ये फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। लेकिन तभी गाय अपनी गाड़ी हाईवे से शॉर्टकट रास्ते की ओर मोड़ लेता है। रॉस गाय से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो गाय रॉस से कहता है कि ये छोटा और शॉर्टकट रास्ता है। साथ ही में रॉस को गाय की बातों से पता चला कि गाय डेनवर में नहीं रहता, गाय ने असल में झूठ कहा था। तभी रॉस गाय से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ कि कौन हो तुम और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी इन्हें एक सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जो कि सीधा आकर इनकी गाड़ी से टकरा गई, और इसलिए गाय जब गाड़ी को बचाता है तो गाड़ी को बचाने के चक्कर में सड़क के किनारे से बर्फ में जाकर धंस जाती है। अब इन दोनों की गाड़ी फंस चुकी है और अब ये दोनों गाड़ी से बाहर आ चुके हैं, लेकिन वो दूसरी गाड़ी यहाँ से जा चुकी थी। रॉस अपने फोन से अपनी फैमिली को फोन करती है, लेकिन उसकी फोन में नेटवर्क नहीं था, जिसका मतलब ये था कि ये लोग फंस चुके हैं। साथ ही जिस गाड़ी ने इन्हें टक्कर मारी थी, ये लोग देखते हैं उस गाड़ी के टायर्स के निशान नहीं हैं, जो कि नॉर्मली गाड़ियों के निशान अक्सर बर्फ पे छप जाते हैं। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए रॉस गाड़ी के अंदर चली गई, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड थी, और उसने अंदर से दरवाजे लॉक कर लिए। जब गाय अंदर जाने के लिए कहता है तो रॉस उसे मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ फंसी हूँ और तुम कोई साइको भी हो सकते हो, तो अंदर नहीं आ सकते तुम। तभी गाय तय करता है कि वो पैदल ही वापस उसी गैस स्टेशन पे जाएगा जहाँ से वो आया था, ताकि वो कोई मदद ला सके। तो इसलिए वो रॉस को इसी जगह पे रुकने को कहकर वो गैस स्टेशन की ओर जाने लगा, और वहीं रॉस गाड़ी में रेडियो को ऑन करती है। रेडियो पर उसे पता लगा कि आज बर्फीला तूफान आने वाला है, जिससे टेम्परेचर -30 डिग्री पहुंच सकता है, यानी कि ठंड बढ़ने वाली है। खैर जब रॉस गाड़ी में परेशान बैठी होती है तभी उसे सामने कोई इंसान दिखाई पड़ा। रॉस उस आदमी को आवाज लगाने लगी, उसे लगा कि शायद ये आदमी यहीं आसपास रहता है और ये शख्स उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वो रॉस की आवाज को नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। लेकिन अभी जैसे ही रॉस उस आदमी को चेक करने के लिए गाड़ी से बाहर आई, वहां पर गाय आ जाता है, जो कि रॉस को बताता है कि मैं गैस स्टेशन गया था, लेकिन वो लोग गैस स्टेशन बंद करके वहां से चले गए हैं। लेकिन रॉस ने कहा कि तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या, गैस स्टेशन 24/7 खुला रहता है और वो यहाँ से काफी दूर भी है, तुम इतनी जल्दी कैसे जाकर वापस आ सकते हो। देखो दरअसल अब रॉस को गाय की किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। साथ ही गाय को काफी ठंड लग रही होती है, तो वो गाड़ी में हीटर ऑन करके गाड़ी में बैठ गया, और ठंड के कारण रॉस को भी गाड़ी के अंदर आना पड़ा, जहाँ पर उसने देखा कि गाय के कान के पीछे से खून आ रहा है। इस बारे में वो गाय को बताती है, तो गाय कहता है कि शायद मुझे चोट लगी है। फिर इसके बाद ये दोनों बातें करने लगे। रॉस ने गाय से कहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, मैं जानती हूँ तुम डेनवर नहीं रहते। गाय रॉस से कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं वहाँ नहीं रहता, दरअसल जब तुम क्लास में अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही थी तो मैंने तुम्हारी
तुम्हारी चैट को पढ़ लिया था और मुझे तुम अच्छी लगती थी और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, इसलिए मैंने राइट बोर्ड पर नोटिस लगाया कि मैं डेनबर्ग जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता लूं और हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाएं। पहले तो रोज को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आया, लेकिन बाद में वो उसे माफ कर देती है। खैर, जब ये दोनों बातें कर रहे थे तभी अचानक से गाड़ी का हीटर बंद हो गया। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो पाया कि गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक कर रहा है और अब फ्यूल खत्म होने के कारण ये लोग गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंजन स्टार्ट न होने पर हीटर भी काम नहीं करेगा। यानी कि अब इन्हें पूरी रात ठंड में गाड़ी में बितानी होगी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद रॉस बाहर पेशाब करने जाती है तो इसे यहाँ पर कुछ पृष्ठ दिखते हैं। तब रॉस गाय को भी गाड़ी से बाहर बुलाती है। तब वो पृष्ठ यहाँ से जा चुके होते हैं। गाय रॉस से कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं उन पृष्ठ का पीछा करता हूँ। और गाय उनका पीछा करते हुए जंगल में बने एक वीरान घर में पहुंच जाता है, जहाँ उसे काफी अजीब सी चीजें दिखते हैं। वहीं रॉस के गाड़ी के पास से एक और आदमी गुजरता है। रॉस उसे फिर से आवाज लगाती है, लेकिन वो उसकी आवाज ना सुनकर अपने धुन में था, इसलिए रॉस उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करती है। जैसा ही वो ऐसा करती है कि ठंड के मारे रॉस की उंगलियां जल जाती है और अब वो आदमी पलटता है और उसका चेहरा देखकर रॉस डर जाती है। उसका चेहरा काफी खौफनाक था। उसने अपना जब मुंह खोला तो उसके अंदर से एक सांप बाहर निकला। जब रॉस पीछे मुड़कर भागी है तो उसके सामने दो जख्मी लड़कों की आत्माएं सामने आ जाती है, जिन्हें किसी ने बुरी तरह से मारा था। इसलिए रॉस यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब गाय भी वापस आ गया था। उसने रॉस को उठाया। रॉस काफी डरी हुई थी। वो उसे सारी बात बताती है कि उसने क्या क्या देखा। रॉस और गाय फिर से गाड़ी के अंदर आ गए और कुछ ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर इनके गाड़ी के पास आया, जो कि एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। वो इन दोनों को गाड़ी से बाहर आने को कहता है। फिर दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। अब वो रॉस से जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। रॉस समझ गई कि ये अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो इनकार करने लगी, लेकिन पुलिस वाला रॉस को फोर्स करने लगा कि तुम्हें गाड़ी में बैठना ही होगा। तभी गाय उस पुलिस ऑफिसर पे पीछे से रॉड से हमला करता है, जिससे उस पुलिस ऑफिसर का चेहरा घायल हो गया। और तभी यहाँ फिर से एक अजीब चीज हुई और ये दोनों एक सपने की तरह अपने गाड़ी में वापस आ गए। इन दोनों को समझ नहीं आया कि इन दोनों के साथ अभी अभी क्या हुआ। इन दोनों को लगता है कि शायद ये कोई बुरा सपना था, लेकिन ये देखते हैं कि गाय के हाथों में अभी भी वो रॉड है, जिससे गाय ने उस पुलिस ऑफिसर पे हमला किया था। यानी कि ये कोई सपना नहीं था। ठंड ज्यादा होने के कारण वो रॉड गाय के हाथों से चिपक गया था और जब रॉस उस रॉड को गाय के हाथों से निकालती है तब गाय के हाथ भी जख्मी हो गए। तभी रॉस यहाँ पर वो न्यूज़पेपर देखती है, जो कि गाय उस घर से ले आया था जहाँ वह उन पृष्ठों का पीछा करके गया था। उस न्यूज़पेपर में इस रोड पर होने वाले हादसों की खबर छपी होती है, जिसमें उन पृष्ठ का भी इसमें जिक्र था। साथ ही उसमें ये भी लिखा हुआ था कि यहाँ पर आज तक जितने भी लोगों की जाने गई है उसमें एक पुलिस ऑफिसर का हाथ था। यानी कि इन दोनों ने अभी तक यहाँ पे जितने भी लोगों को देखा वो लोग जिंदा लोग नहीं थे, वो सब घोस्ट यानी भूत हैं। यानी कि वो रूहें इस सड़क पर पिछले कई सालों से भटक रही हैं। अब ये दोनों ज्यादा थके होने के कारण गाड़ी में ही सो जाते हैं और रात को 2:30 बजे रॉस को एक विजन आता है कि वो पुलिस ऑफिसर जो कि इनके गाड़ी के पास आया था, जो कि रॉस को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाना चाहता था, वो उस समय एक औरत को पहले भी ऐसे गाड़ी से निकाल कर अपनी गाड़ी में बैठाया था। साथ ही उसने उस औरत के साथ गलत काम करके उसे मार भी दिया था। रॉस जब ये सपना देख रही होती है तो उसकी बॉडी जोर जोर से कांप रही होती है। इसी बीच गाय के भी आंखें खुल गई और वो रॉस को जगाता है। रॉस ने जो विजन देखा था वो उससे काफी डरी हुई होती है। इतने में ही इनकी गाड़ी को कोई जोर जोर से हिलाने लगा। इससे ये दोनों काफी ही डर जाते हैं, लेकिन जल्द ही सब कुछ शांत हो गया। वहीं अब गाय की भी हालत खराब होने लगी है, क्योंकि उसके सर के पीछे काफी ज्यादा चोट लगी थी, जो कि काफी ज्यादा सीरियस है। उसने इस बारे में रॉस को नहीं बताया था, लेकिन अब रॉस जान गई है। गाय ने रॉस से कहा कि जब मैं गैस स्टेशन की ओर जा रहा था तो मुझे रास्ते में एहसास हुआ कि मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी हूँ, इसलिए मुझसे आगे चला ही नहीं गया और मैं वापस तुम्हारे पास आ गया। रॉस को गाय की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो मदद के लिए टेलीफोन बूथ पर चढ़ती है, जिस पर कि एक इमरजेंसी टेलीफोन होता है जिससे वो फोन करती है। लेकिन सिग्नल काफी ज्यादा वीक था, जिस कारण वो पुलिस को अपनी सही से लोकेशन नहीं बता पाती है। इसके बाद वो पोल से नीचे आ जाती है। तभी उसके सामने उस औरत का घोस्ट आ गया, जिसके साथ उस पुलिस ऑफिसर ने जबरदस्ती की थी और उसे मार दिया था। रॉस जल्दी से अपनी गाड़ी में आ जाती है और देखती है कि गाय शायद मर चुका है। रॉस उसे काफी ज्यादा होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन अब गाय जिंदा ही नहीं था। इसके बाद रॉस काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो गाय की लाश को गाड़ी से बाहर निकालती है।
है। तभी वो देखती है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। इसे लगता है कि शायद ये उसी शैतानी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है, लेकिन पास में आने के बाद पता चला कि ये सड़क से बर्फ हटाने वाले एक कर्मचारी की गाड़ी है। दरअसल रॉस ने जिस पोल पर चढ़कर फोन की थी, तो रॉस की जो भी लोकेशन मिली थी वो इस कर्मचारी को ट्रांसफर कर दी गई थी। खैर इसके बाद ये गाय की बॉडी को अपनी गाड़ी में रखता है और रॉस उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से आगे की ओर निकल गई। उस ड्राइवर ने रॉस को चलते चलते बताया कि सन 1950 में यहाँ पर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था जिसने इस रोड पर कई सारे लोगों की जान ली थी। वो इसी रोड पर लोगों की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लाता, जिससे उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट होता और वो मारे जाते। सन 1953 में उसने 2 लड़कों की गाड़ी का एक्सीडेंट कराया, जिसके कारण उनकी गाड़ी खाई में गिरी, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने बहुत ही ज्यादा पी रखी थी, जिसके कारण वो अपनी गाड़ी को भी कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से उसकी खुद की भी गाड़ी खाई में गिर गई और उसकी जान चली गई। लेकिन उसके मरने के बाद भी हर क्रिसमस की रात को यहाँ हर साल एक्सीडेंट होते हैं। सन 1961 में यहाँ पर कुछ प्रीस्ट की बॉडियां पाई गई जो कि पूरी तरह से जमी हुई थी। जब वो ये सारी बातें रॉस को बता रहा होता है, तभी उसके सामने से एक गाड़ी आती है। अपनी गाड़ी को वो उस गाड़ी से बचाने के लिए अपनी गाड़ी को वो साइड करता है, जिससे वो बर्फ में जाकर रुक जाती है और ड्राइवर देखता है कि जो गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने आई थी वो खाई में गिर चुका है और उस गाड़ी में आग लग गई है। दरअसल ये फिर से वही घटना हुई थी जो कि 1953 में हुई थी, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर मारा गया था। हालांकि रॉस उस बारे में जान गई थी, इसलिए वो उस ड्राइवर को रोकती भी है और इतने में ही यहाँ पर उन प्रीस्ट की आत्माएं भी आ जाती है। उसे वो पास्ट की वो घटना दिखती है जब 1953 में उस पुलिस ऑफिसर का यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। ये प्रीस्ट उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि ये पापी पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उन्होंने उसकी गाड़ी का माइक्रोफोन भी निकाल लिया था ताकि वो मदद ना मंगा सके, जिस वजह से गाड़ी में ही जलकर उसकी जान चली गई। जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर की शैतानी आत्मा ने उन प्रीस्ट को जमा दिया। खैर अब जब ड्राइवर आगे जाता है तो उन आग के लपटों से पुलिस ऑफिसर की आत्मा बाहर निकलती है और ड्राइवर पर झपट पड़ी, जिससे कि वो ड्राइवर पूरी तरह से जमकर मारा जाता है। रॉस ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो भागकर वापस से उस ट्रक में आकर बैठ गई। वो ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता और तभी फिर से उस पुलिस ऑफिसर की रोमा यहाँ पर आ जाती है, जो कि रॉस को मारना चाहती है। इससे पहले कि वो रॉस को मारता, पीछे से गाय की प्योर सोल आती है, जो कि उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करती है और जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास हमला होता है, एक बार फिर से सपने की तरह ही फिर से रॉस गाय के साथ गाड़ी में थी। रॉस के पास गाय की डेड बॉडी थी। जल्द ही सुबह हो जाती है। रॉस को गाय की आत्मा बाहर दिखाई पड़ती है, हालांकि गाय की बॉडी कार में ही है। रॉस जानती है कि गाय उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो उसके पीछे जाती है। गाय प्रीस्ट के घर से होता हुआ उसे गैस स्टेशन तक ले जाता है, जहाँ पर की एम्बुलेंस आ जाती है और इस तरह से रॉस की जान बच जाती है। रॉस को भी समझ में आ जाता है कि गाय उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, बल्कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उसके साथ कुछ घंटे बिताना चाहता था। रॉस के पास सिर्फ गाय की एक फोटो थी, जो कि उसने अपने मोबाइल से खींची थी। रॉस उस फोटो को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होती है। दरअसल जब 1953 में पुलिस वाली की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस ऑफिसर की आत्मा यहाँ पर एक लूप में फंस गई, इसलिए हर साल उसकी आत्मा अपनी गाड़ी का उसी तरह से एक्सीडेंट करती है जैसा कि 1953 में हुआ था, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। साथ ही वो इस रोड पर आने वाले सभी लोगों को भी मारता है, जैसा कि वो पहले किया करता था। वो रॉस को भी मार देता, लेकिन गाय की प्योर सोल ने उसे बचा लिया। वैसे दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया थी और आपको और ज्यादा मजा आएगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। ये बिल्कुल हिंदी में अवेलेबल है फ्री में यूट्यूब पर, तो जाइए देखिए इस मूवी को। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।